हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक नहीं दो बिल्कुल नई और यूनिक ट्रिक्स केक को डेकोरेट करने की बिना पाइपिंग बैग या नोजल की हेल्प से। और साथ ही फ्रेंड्स, इस केक को आज डेकोरेट करने में मेरे पसीने छूट गए। कैसे, वो आगे आप वीडियो में देखेंगे और साथ ही मुझे बताइएगा ज़रूर कि इतनी हैप्पीनेस के बाद मेरा ये केक कैसा लगा आपको बनाने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये वाला केक डेकोरेट करने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक अगारो के डिजिटल OTG में बेक करने के लिए रखा था। क्योंकि इसमें प्रीसेट मेन्यूज नहीं, इसलिए अपने आप ही सेट टाइम में केक बना के दे देता है। और साथ ही जब तक केक बेक हो रहा था तब तक अगारो के स्टैंड मिक्सर में मैंने 1.25 कप क्रीम व्हिप होने के लिए डाल दी। और जब तक मैं बाकी तैयारियां कर रही हूँ तब तक ये अपने आप ही क्रीम व्हिप होकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, केक ठंडा होने के बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने केक की फ्रॉस्टिंग कर ली। और साथ ही केक कोम से मैंने केक के साइड्स पे ये देखिए डिज़ाइन बना ली है और साथ ही केक के टॉप की भी स्मूथनिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, एक प्लेट में अभी मैंने ले ली है क्रीम और इसको मैंने स्पैटुला की हेल्प से उठाया है। तो देखिए काफ़ी रफ सी है, तो किसी भी चम्मच या स्पैटुला की हेल्प से आपको थोड़ा थोड़ा से बराबर कर देना है। और फिर मैंने लिया है पिंक लिक्विड फूड कलर। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे बड़े सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं लिक्विड फूड कलर से भी थोड़ी सी डेकोरेशन करूँ। तो इसको एक टूथपिक या ब्रश वगैरह की हेल्प से ले करके जो स्पैटुला में हमने क्रीम ली है उसके सेंटर में इसकी एक चौड़ी सी एक लाइन के जैसी बना देनी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एंड फ्रेंड्स, यही हमारे केक को डेकोरेशन को एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने लिया हुआ है इको बेक। बहुत ही कन्वीनियंट होता है इसको यूज़ करना, नॉन स्टिक भी होता है, रियूजेबल होता है। तो इसका इको बेक काफ़ी सारे लंबे साइज़ में कट करके मैंने ले लिया है और इसको एक साइड से वीडियो में दिखाए गए तरीके से हमने फोल्ड करना शुरू किया है, जैसे मेहंदी की कोन होती है ना उस तरीके से। और ये देखिए कोन सी बन गई है। और जहाँ पे पेपर लास्ट में जॉइंट आया है वहाँ पे हमने टेप्स की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका लिया है पेपर को, ताकि ये खुले ना। और आप देखेंगे कि हमें अच्छे से कोन मिल गई, यानी कि पाइपिंग बैग मिल गया डिस्पोजेबल। इनकेस आपके पास में इको बेक नहीं है तो आप बटर पेपर ले लीजिएगा इसकी जगह पे। बड़ा सा कोई प्लेन पेपर हो वो ले लीजिएगा, बस थोड़ा सा स्टिफ हो पेपर। अदरवाइज़ आप इस तरह की पॉलीथीन जो घरों में आती है ना, उसको अच्छे से क्लीन करके उसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में होल्ड करिएगा हाथ में, वीडियो में दिखाए गए तरीके से। और फिर उसे आप पाइपिंग बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग अभी भी हमने बनाया है उसमें हम ये हमारी स्पैटुला वाली एक पिंक लाइन वाली क्रीम को ले जा करके ट्रांसफ़र कर देंगे पूरा का पूरा। और हाँ, जो अभी हमारी टिप है कोन की उसमें आएंगे हम और उसमें हम एक V शेप का कट लगाएंगे। वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम थोड़ा सा बड़ा V शेप का कट हम लगाएंगे। और अभी ये देखिए एक रफ प्लेट में ना हम देखेंगे कि किस तरह की डिज़ाइन से बन रही है। तो ये देखिए थोड़ा सा शेक करते हुए मैं इस पाइपिंग बैग से निकाल रही हूँ क्रीम को। और तो ये देखिए कैसे प्रॉपर लाइंस वाली पत्तियों का शेप इसमें आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको 4-5 पत्तियाँ निकालनी है पहले, तो वाइट निकलेंगी, शेडेड निकलेंगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि किस तरीके से हाफ पिंक एंड हाफ वाइट पत्तियाँ निकल के आ रही हैं। आप चाहें तो एक चार्ट स्टिक ले करके उसमें एक डिज़ाइन सी, लंबी सी डिज़ाइन सी बना सकते हैं और इसको फ्रिज में सेट करके केक टॉपर की तरह आप डेकोरेशन इससे कर सकते हैं। तो ये हो गया और एक तरीका डेकोरेशन का। तो चलिए फ्रेंड्स, केक टॉप पे किनारे पे ये सिमिलर तरीके की पत्तियां मैं बनानी शुरू कर रही हूँ। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हुई गड़बड़। मैंने सोचा था फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है कलर का, तो सारी की सारी पत्तियां हम इसी तरीके से बनाएंगे कि हाफ पिंक कलर की पत्तियां बनेंगी और हाफ वाइट कलर की बनेंगी। बट गर्मी इतनी है फ्रेंड्स कि जो पिंक कलर है ना वो फैलने लगा पूरी की पूरी क्रीम में। और अचानक से ना क्रीम इतनी लूज हो गई, तो फ्रेंड्स इससे पत्तियां तो बन जा रही थी बट जो पत्तियों की लाइन है, यानी कि रिंकल्स जैसे आ रहे थे, उसको इफेक्ट दे रहे थे, वो नहीं बन रहे थे। धीरे धीरे करके प्लेन होती चली जा रही थी क्रीम। तो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे ये पत्तियाँ सारी हटानी पड़ी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि क्रीम सारी की सारी मेल्ट हो रही है। तो इसलिए मैंने पाइपिंग बैग को जा कर के रख दिया फ्रिज में थोड़ी देर के लिए और साथ ही इस केक से ये पत्तियां सारी अलग कर लीं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद जब क्रीम ठंडी हो गई, हल्की सी स्टिफ हो गई, फिर मैंने दोबारा केक में पत्तियां जैसी बनानी शुरू की डेकोरेशन के लिए। तो मैंने देखा कि जो ये पत्तियां बन रही है ना, उसमें सेंटर में एक वाइट लाइन आ रही है और उसके दोनों तरफ शेडेड पिंक कलर का डिज़ाइन बन रहा है। रिंकल्स भी प्रॉपर बन रहे हैं। बट जैसे हमने हाफ सोचा था ना कि हाफ पिंक बनेगा हाफ वाइट बनेगा, उसके बजाय कुछ और ही डिज़ाइन बन रही है। बट समहाउ अच्छी लग रही थी ये। तो मैंने सोचा चलिए एक राउंड बना के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक राउंड बनाया पत्तियों का, मुझे थोड़ा ठीक लगा ये। तो मैंने सोचा चलो इसके नीचे, मतलब पीछे की तरफ एक और इसे घना करने के लिए एक और राउंड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 राउंड जब मैंने बनाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इफेक्ट। मैंने सोचा कि जो हम बना रहे थे उससे तो अलग है बट फिर भी काफ़ी अच्छा है ये।
तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व होने लगी थी। मैंने सोचा एक और राउंड बनाती हूँ, फाइनल राउंड। तो मैंने आगे की तरफ एक और राउंड बनाना शुरू किया और इस बार मैंने देखा कि जो पत्तियों का शेड है ना वो लाइट होता चला जा रहा है। बट गाइस मैंने एक और चीज़ नोट की कि ये वाला जो इफेक्ट है ना, जो हम बना रहे थे इफेक्ट, उससे काफ़ी अलग है, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। फिर हम आए केक के सेंटर पे, तो मैंने थोड़ी सी चॉप करी हुई चॉकलेट ले ली है, डार्क चॉकलेट, और इसको मैंने सिंपली पूरे के पूरे सेंटर पे फिल कर दिया है। और सेंटर पे फिलिंग के बाद, क्योंकि बर्थडे के लिए मैंने एक केक बनाया था, तो सेंटर में मैंने इसके हैप्पी बर्थडे का टैग रख दिया और फिर से मैंने वापस सेम फ़ोन उठा लिया है। और ये देखिए अभी केक के बॉटम पे ये देखिए हल्का सा swirl हाथ से करते हुए मैं एक पैटर्न के जैसा बनाती चली जा रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारा केक कम्प्लीटली डेकोरेट होके तैयार है। तो फ्रेंड्स हमारा केक सच बताएगा बेकरी वाले केक जैसा तो पक्का ही लग रहा है, बट ये डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे ना तो नोजल यूज़ की है और ना ही पाइपिंग बैग यूज़ किया है, और बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।